हेडलाइंस हमें अक्सर बड़ी तस्वीर दिखाती हैं, पर असल कहानी तो जमीन पर होती है। आज हम सरीनी, उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट के अंदर चलेंगे और समझेंगे कि वहां चुनाव असल में जीता या हारा कैसे जाता है। सवाल ये है कि जहां 3,71,000 से ज्यादा वोटर हों, वहां जीत हार का फैसला सिर्फ कुछ हजार वोटों पर कैसे टिक जाता है। सोचिए, ये कितना करीबी मुकाबला होगा। तो ये जगह है सिरेनी, विधानसभा सीट नंबर 182, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच। इसे सिर्फ एक सीट की तरह मत देखिए, ये एक तरह से पूरे देश की राजनीतिक नब्ज का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां हर एक वोट की अपनी कीमत है, अपनी कहानी है। किसी भी चुनाव को अगर समझना है तो सबसे पहले वहां की जमीन को, वहां के लोगों की जरूरतों को समझना पड़ता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि सरेनी के लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं और वहां का सामाजिक ताना बाना कैसा है। देखिए, ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है। सड़क, नौकरी, पीने का साफ पानी, बिजली, ये सब सरेनी के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं। ये उनकी गरिमा का सवाल है, उनके गुजारे का सवाल है। और जब ये पूरी नहीं होती तो लोगों का गुस्सा वोट में बदल जाता है। और मुद्दों के साथ साथ यहाँ का सामाजिक समीकरण भी काफी पेचीदा है। समझिए, लगभग 87% हिंदू आबादी है, जिसमें से करीब 30% अनुसूचित जाति से हैं, और यादव जैसे ओबीसी समुदाय भी हैं, जिनकी चुनाव में एक बड़ी भूमिका होती है। इन्हीं समुदायों की उम्मीदें और परेशानियां राजनीतिक गठजोड़ की बुनियाद बनती हैं। तो हमने जमीन की बात की, समाज की बात की, अब आते हैं सीधे नंबरों पर। देखते हैं कि ये सारी बातें नतीजों में कैसे दिखती हैं। 3,807 वोट, बस इतने ही वोटों से 2022 का चुनाव तय हुआ था। ये नंबर बताता है कि यहाँ जनादेश कितना नाजुक है। एक जरा सी हवा भी पूरे खेल को बदल सकती है। और ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है कि लड़ाई कितनी बिखरी हुई थी। इसे कहते हैं मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट। समाजवादी पार्टी को मिले 30.5% वोट, बीजेपी को 28.8%, कांग्रेस को 19.7% और बीएसपी को 17.6%। मतलब किसी को भी साफ बहुमत नहीं मिला। सपा सिर्फ इसलिए जीत गई क्योंकि बाकी पार्टियों ने विपक्ष के वोट काट दिए। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हमने आंकड़ों को और गहराई से देखा तो एक पैटर्न सामने आया। सरेनी में एक अजीब रिवाज है, यहाँ की जनता अपने विधायक को दोबारा नहीं जिताती। ये जानना जरूरी है कि हर नागरिक का मत उसकी आवाज है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये आवाज बिना किसी दबाव के पूरी जानकारी के साथ उठनी चाहिए। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान करता है। ये सिद्धांत सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार समाज की नींव है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 25 साल से ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि सरेनी में कोई भी जीता हुआ नुमाइंदा दोबारा अपनी सीट नहीं बचा पाता। ये टाइमलाइन देखिए जरा। 1993 बीजेपी, 96 सपा, फिर 2007 में कांग्रेस, 2012 में फिर सपा, 2017 में बीजेपी और 2022 में वापस सपा। देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां बदल रही हैं। इसे ही कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर का एक बहुत मजबूत ट्रेंड। तो इस पूरे खेल की जड़ क्या है? एक शब्द में, वोट स्प्लिटिंग, मतलब वोटों का बंटवारा। जब एक जैसी सोच वाले वोट कई पार्टियों में बंट जाते हैं तो जीतने वाले को बहुत कम वोट प्रतिशत पर भी जीत मिल जाती है, जैसा 2022 में हुआ। ठीक है, तो हमने समस्या तो समझ ली, पर इसका समाधान क्या है? ऐसे माहौल में जहां जीत इतनी मुश्किल से मिलती है, वहां जीतने के लिए और फिर राज करने के लिए एक ठोस प्लान, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। और इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट है, चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 मुंह वाली रणनीति है, मतलब एक ऐसा प्लान जो 4 अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम करता है, ताकि एक मजबूत जनादेश बनाया जा सके। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी प्रिसिजन। दूसरा, संगठन की ताकत। तीसरा, एक ऐसी कहानी जो लोगों से जुड़े। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल। ये चारों अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही इमारत के 4 खंबे हैं। पहला चेहरा है चुनावी सटीकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेटा का इस्तेमाल करके काम करना, अपने पक्के वोट बैंक को मजबूत करना, उन गांवों की पहचान करना जहां वोट घूम सकता है, और फिर हर एक पोलिंग बूथ के लिए एक छोटा सटीक प्लान तैयार करना। सिस्टमैटिक तरीके से वोटर्स का नाम लिस्ट में जुड़वाना भी इसी का हिस्सा है।
दूसरा स्तंभ है जमीनी संगठन की ताकत। तीसरा और सबसे जरूरी, एक कहानी जो लोगों से जुड़े। यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, गांव का डीन। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो दिखावा नहीं करता, बल्कि एक समझदार बुजुर्ग की तरह चुपचाप गांव के भले के लिए काम करता है। ये कहानी सच्ची लगनी चाहिए, लोगों की अपनी कहानी लगनी चाहिए। और चौथा स्तंभ है संसाधनों का सही इस्तेमाल, मतलब हर रुपया और हर घंटे की मेहनत सही जगह लगे। तो सरेनी की इस कहानी का सार क्या है? यहां से हम शासन यानी गवर्नेंस के बारे में क्या बड़ा सबक सीख सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर नागरिक का सम्मान, उसकी गरिमा संविधान के मूल में है। जब सरकारें वादे करती हैं और उन्हें पूरा करती हैं, तो वो सिर्फ नीतियां लागू नहीं कर रही होती, बल्कि वो हर नागरिक की गरिमा को मजबूत कर रही होती हैं। और सबक यही है, जनादेश चुनाव के दिन मिलता नहीं है, उसे हर रोज कमाना पड़ता है, वादों को जमीन पर उतारकर, एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर। चुनाव जीतना तो बस शुरुआत है, असली काम तो विश्वास बनाना है। और यही विश्वास है जो उस सत्ता विरोधी लहर के चक्रों को तोड़ सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,